बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान सलीम कादरी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा नमाज का मसला बयान करूंगा जो मसला बहुत ही अहम है और आपके लिए उसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ऐसा मसला है जिसमें अवाम की अक्सरियत इस मसले को नहीं जानती, जिसकी वजह से उनकी नमाज़ें जो हैं वाजिबुल अदा हो रही हैं। यानी वो अगर इस मसले में मुब्तला होते हैं और बिलखुसूस 90% से ज़्यादा अवाम इस मसले में मुब्तला है। और इसमें बहुत से आइमा हज़रात यानी वो लोग जो इमामत बाकायदा मस्जिद में कराते हैं, उनमें से में भी एक अच्छी खासी तादाद है जो ये गलती नमाज में कर रही है, जिसकी वजह से उनकी नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी हो जाती है और उनकी नमाज का दोबारा पढ़ना उन पर वाजिब हो जाता है। लेकिन अवाम तो अवाम, मैंने बोला ना, अवाम में से 90% कम व बेश ऐसे अवाम है जो इस मसले को नहीं जानते, जो यानी वो गलती नमाज में करती हैं, जिनकी वजह से उनकी नमाज जो है मकरूह तहरीमी हो जाती है और फिर वो दोबारा नमाज भी नहीं पढ़ते। हालांकि मकरूह तहरीमी जो नमाज हो जाती है उसको दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है। जब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उस नमाज को जो है दोबारा ना पढ़ने की वजह से गुनाह मिलता रहेगा। तो वो मसला कौन सा है वो ही आज हम जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब आपको ये मसला पता चल जाए तो अपने अवाम को भी बताएं और वो आइमा किराम जो आपकी जो मस्जिद में इमाम है, देखें अगर उनमें ये गलती पाई जाती है तो उनको भी ये मसला बताएं, ताकि उनकी वजह से आपकी नमाज भी हराम ना हो और उनकी नमाज भी जो है वो हराम ना हो और आपकी नमाज और उनकी नमाज जो है वो दुरुस्त तरीके से अदा हो सके। अब बहुत से आइमा किराम इस मसले को खुद नहीं जानते। कुछ आइमा किराम तो शौकिया जो है वो इमामत करवाते हैं और इस मसले से गाफिल होते हैं, और कुछ जो है वो मजबूरी के तहत इमामत करवाते हैं और वो इस मसले से गाफिल होते हैं, जिसकी वजह से वो उन लोगों की नमाज़ों का जो है वो बोझ भी अपने सर ले लेते हैं और उनकी नमाज़ों को भी मकरूह तहरीमी के ज़ुमरे में डाल देते हैं और फिर उनकी जो है वाजिब भी अदा नहीं करते। तो वो क्या मसला है, यही आज आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, ताकि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इससे बच जाएं और आपकी नमाज जो है दुरुस्त तरीके से अदा हो जाए। हाँ, अगर आप पहले से ही इस मसले से बचे हुए हैं और ये मसले से बचने की वजह से आपकी नमाज दुरुस्त हो रही है तो आप नहीं, अगर आप समझते हैं कि मैं वैसे कर रहा हूँ तो ये मसला सुनने के बाद आप अपनी मस्जिद में जाएँ और वहाँ पर लोगों की नमाजें चेक करें तो अक्सरियत आप खुद देख लेंगे और आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा कि अक्सर लोग जो है नमाज में ये गलती करते हैं और नमाज में इस गलती की वजह से उनकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है और उसको दोबारा पढ़ना उनके लिए वाजिब हो जाता है। लेकिन वो इस मसले से गाफिल है, उनको इस मसले का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो नमाज भी दोबारा नहीं पढ़ते और उनको गुनाह मिलता रहता है। वो मसला है नमाज के अंदर सजदे की हालत में पाँव की उंगलियों के पेट का ज़मीन पर लगना। ये पहले मसला सुन लें। मसला ये है कि सजदे की हालत में पाँव की 10 उंगलियों में से कम एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना ये जो है फ़र्ज़ है, शर्त है। यानी 10 उंगलियां हैं पाँव की, उनमें से पेट क्या होता है, पेट जैसे ये मेरी उंगली है, ये शहादत की उंगली है, इसका ये हिस्सा जो है ये इसकी जो है वो नोक होगी। इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है इसका पेट, ठीक है ना। ये उंगली की नोक है, ये उंगली का क्या है, पेट। तो इसी तरह पाँव की उंगली में भी आप ये हिसाब लगा लें, ये इसका नोक है, चुंज जिसे कह लें, ये इसका जो है ये है इसका पेट। तो पाँव की 10 उंगलियों में से एक उंगली का लगना, एक उंगली के पेट का सजदे की हालत में ज़मीन पर लगना ये फ़र्ज़ है, शर्त है। अगर किसी का सजदे की हालत में 10 उंगलियों में से किसी एक का भी पेट ज़मीन पर नहीं लगा तो उसकी जो है वो उसका सजदा अदा नहीं होगा, क्योंकि एक का पेट लगना फ़र्ज़ है। जब नमाज के अंदर फ़र्ज़ रह जाए तो वो रुकन अदा नहीं होता। जब सजदा नहीं होगा तो फिर आप समझते हैं कि नमाज कैसे होगी। तो 10 में से एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना ये फ़र्ज़ है। इसी तरह 10 में से दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना ये वाजिब है। दोबारा सुन लिए, पाँव की 10 उंगलियां हैं, दोनों पाँव की 5-5, पाँचों में से हर पाँव की 5 उंगलियों में से 3-3 उंगलियों का, चाहे वो कोई भी 3 हो, ठीक है ना, 3 उंगलियों का पेट की मैंने आपको बता दिया पेट किसे कहते हैं और नोक किसे कहते हैं। पेट ज़मीन पर लगना यानी 10 उंगलियों में से दोनों पाँव की
तीन तीन उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना ये नमाज सजदे की हालत में वाजिब है। अगर किसी का नहीं लग रहा, किसी का 2 उंगलियों का लग रहा है, एक का नहीं लग रहा, 3 का दोनों में से एक में से तो 3 का लग रहा है, दूसरी में 3 का नहीं लग रहा, तो उसका वाजिब छूट रहा है। और जब नमाज के अंदर कोई वाजिब छूट जाए तो वो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। उसको अगर आप सजदा साहब एंड में नहीं करेंगे तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना जो है वाजिब होता है। जब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी नमाज आपके ज़िम्मे पर रहेगी और आप गुनाहगार होते रहेंगे। तो लिहाजा मैंने आपको फ़र्ज़ की भी बता दिया कि सजदे की हालत में कितनी उंगलियों का जो पेट ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है, 1 उंगली का। 3 का लगना वाजिब है, दोनों पाँव की 3 का। 10 का पेट ज़मीन पर लगना ये सुन्नत मुबारक है। लिहाजा अगर आपका फ़र्ज़ रह गया या वाजिब रह गया, तो फ़र्ज़ रह गया तो नमाज तो नहीं होगी, वाजिब रह गया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन दोबारा पढ़ना फिर वाजिब हो जाएगा। तो आप ये मसला आपको अगर पहले नहीं मालूम तो अब आप जो है इसको दुरुस्त कर लीजिए। ये अक्सर लोग जो है इस तरह ये पाँव इस तरह रख देते हैं, कुछ के पाँव इस तरह होते हैं, कुछ के इस तरह होते हैं, ये गलत तरीका है। इस तरह आपकी नमाज जो है वो दुरुस्त तरीके से अदा नहीं होगी। तो लिहाजा अगर आपको ये मसला पता चल गया तो आप अपनी मस्जिद में जाएं और देखें कि सजदे की हालत में कितने लोगों की जो है वो उंगलियां सही तौर पर जो है वो ज़मीन पर लग रही हैं। तो आप खुद ही जान जाएंगे कि जो मैंने कहा कि 90% लोग इस मसले में मुब्तला हैं और उनकी नमाज़ें ख़राब हो रही हैं, ये आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ये बात याद रखें, अगर आपको मसले का पता चल गया तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से अगर किसी की नमाज दुरुस्त होगी तो आपको भी जो है सदका जारिया का जो है सवाब मिलेगा। लिहाजा इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी वजह से जिनकी नमाज़ें ख़राब रही हैं, ताकि जिनकी नमाज़ें ख़राब हो रही हैं आपकी वजह से उनकी नमाज़ें भी दुरुस्त हो जाएं और वो भी सही तरीके से नमाज़ पढ़ने लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।